एवरीवन, स्वागत है आज के हमारे नए प्यार से वीडियो में। दोस्तों, आप क्लास 10 में हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ 4 नंबर में पूछा जाता है कि ब्रज गुणनखंड विधि से यक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान से आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे ए, बी और सी का मान कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि द्विघात समीकरण से हम ए बी सी यहाँ से हम कैसे छांट के निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ए का मान हमारा मिलेगा यहाँ पे, और बी का मान दोस्तों हमारा मिलेगा यहाँ पे, और सी का मान निकलेगा हमारा यहाँ से। तो यहाँ से पहले हम ए बी सी का मान पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसे आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ से दोस्तों हम निकालेंगे ए वन बराबर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ए1 बराबर हमारा एक्स के जो पहले वाला है ये 2 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा। और बी1 का मान क्या हो जाएगा, बी1 का मान दोस्तों बी1 यानी बी यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे दोस्तों कोई संख्या नहीं है तो हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक छिपा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों हमारा C1 का मान कहाँ होगा, C1 का मान दोस्तों हमारा यहाँ पे लास्ट में तीसरे नंबर पे होगा। यहाँ पे है -5, तो हम लिख देंगे यहाँ पे -5। ये हमारा दोस्तों यहाँ पे निकाल आया। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, A2 का मान। A2 दोस्तों यानी दूसरे समीकरण में A2 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे A2 का मान। A2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3, तो 3 दें कॉमा। हमारा दोस्तों B2 का मान क्या होगा, B2 बराबर लिख देंगे दोस्तों, B2 का मान हमारा यहाँ पे हो जाएगा y के बगल वाला, तो हमारा 2 हो जाएगा कॉमा। अब हम निकालेंगे C2 का मान। C2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा -8, तो -8 लिख लेंगे। दोस्तों ये आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण के माध्यम से करना है, जिससे यहाँ पे हमारा ए और बी और सी का मान यहाँ से हम निकाल सकें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे दोस्तों ब्रज गुणनखंड का जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए पहले ब्रज गुणनखंड विधि का जो सूत्र होता है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। दोस्तों हम जान लेते हैं कि जो सूत्र बनता कैसे है, चलिए बना लेते हैं, ताकि दोस्तों आपको बनाने में वहाँ पे ज़्यादा हेल्प मिले। देखिए सबसे पहले दोस्तों हमें ब्रज गुणनखंड का जो सूत्र होता है उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र, ठीक है, सूत्र। अब हम देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे बना लेना है यक्स, ठीक है, एक यहाँ पे एक यक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ थोड़ी दूर में एक वाई बना लेना है। उसके बाद हमें बना लेना है यहाँ पे 1। ऐसे आपको 3 लिख लेना है, यक्स वाई और 1, ऐसे आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सभी में बटे लगा देना है, ठीक है। बटा लगा के क्या करेंगे दोस्तों, इसको बराबर कर देंगे हम तीनों को, ठीक है। इसको भी बराबर करेंगे, इसको तीनों को बराबर कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे बी और सी थोड़ा गैप करके, ठीक है, बी और सी। फिर यहाँ पे लिखेंगे बी और सी थोड़ा गैप गैप करके। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम सी ए, यहाँ पर बी गैप करके यहाँ पे लिख देंगे सी ए। बीच में दोस्तों हमारा होगा माइनस, क्या होगा माइनस बी सी सी ए। फिर उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा माइनस बी सी सी ए और ए बी। इतना हो गया दोस्तों। अब एक स्टेप और है, और देख लीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे, आप ध्यान से देखिए, बी के बगल में हम लिख देंगे यहाँ पे 12, यहाँ पे बी सी साथ में लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 12। फिर यहाँ पे लिखेंगे 21, फिर यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम 12, फिर यहाँ पे लिखेंगे 21, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 12, फिर उसके बाद लिख देंगे हम 21। देखिए बहुत ही आसान से हमने बना लिया, बी सी सी ए बी 12 21 12 21 12 21। ये हमारा दोस्तों ब्रज गुणनखंड का जो सूत्र होता है हमने बना दिया है। अब दोस्तों जो हमारा यहाँ पे मान है ये सब यहाँ पे हमें रखना है, तो चलिए रख देते हैं। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम सूत्र पे रखते हैं डायरेक्ट। सूत्र पे रखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे यक्स है तो यक्स को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, बराबर यहाँ पे बटा लगा देते हैं बटे में। फिर बराबर करके हम वाई लिख देंगे। चलिए हमने वाई भी लिख दिया, बराबर करके यहाँ पे हमें 1 लिख देना है, ठीक है। अब हम सूत्र पे दोस्तों रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में करके इससे कर लेना है, ऐसे 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 कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इन सभी का मान रखना है हमें। तो बी वन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, बी वन क्या है, बी वन दोस्तों हमारा यहाँ पे 1 है, क्या है 1।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है, गुणे में। ये दोस्तों आपस में ये दोनों गुणे में है, क्या है, आपस में गुणे में, तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों C2, यहाँ पे C2 कहाँ है, C2 हमारा यहाँ पे माइनस का 8 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस का 8। अब बीच में क्या है माइनस, तो हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए B2, अब B2 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है 2, तो हम लिखेंगे 2 गुणे में, ये दोनों गुणे में है ना दोस्तों, इसलिए गुणे में। अब यहाँ पे C1, C1 हमारा कहाँ है, यहाँ है माइनस का 5, तो हम कर देंगे दोस्तों माइनस का 5, इतना हमें कर देना है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे C1 हमारा कहाँ है, यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 5 हमें कर देना है गुणे में। गुणे में दोस्तों अब क्या है हमारा A2 हमारा कहाँ है, A2 हमारा यहाँ पे 3 है, तो हम लिख देंगे 3, बीच में क्या है माइनस, तो हम लगा देंगे माइनस, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे C2 देखिए, C2 हमारा कितना है माइनस का 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, ये ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का 8 है, अभी वहाँ आ जाता है माइनस माइनस तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, समझने में। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा A1 बचा, A1 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, तो लिख देंगे A1 2, ठीक है, इतना हमें कर देना है। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों A1 कहाँ हमारा है, यहाँ पे 2, तो 2 गुणे में। अब दोस्तों हमें देख लेना है यहाँ पे B2 कहाँ है हमारा, यहाँ पे B2 हमारा 2 है, तो 2 लिख देंगे। माइनस है दोस्तों, तो माइनस लगा देंगे। अब A2 देखते हैं, A2 हमारा कहाँ है, यहाँ पे 3, तो लिख देंगे हम 3 गुणे में। अब B1 क्या है, B1 हमारा यहाँ पे 1 है, क्या है 1, तो ये हमें कर देना है। हो गया दोस्तों। अब इसी को दोस्तों हमें हल कर लेना है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे x है, तो बराबर करके पहले हम x लिख देते हैं बटे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब -8 का गुणा 1 में होगा तो क्या होगा, -8, तो हम लिख देंगे हम यहाँ पे -8, ये इतना हो गया माइनस का, यहाँ पे वो 8 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। अगर जब गुणे में दोस्तों होता है माइनस माइनस, तो क्या होता है हमारा प्लस हो जाता है, तो 5 दूना हमारा हो जाएगा 10, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस, 5 दूना 10, ठीक है, माइनस माइनस हो जाता है। जब दोस्तों गुणे गुणे में होता है तो माइनस माइनस हो जाता है हमारा क्या प्लस, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब y है तो y लिख देंगे हम बटे में। अब यहाँ पे देखिए 5 का गुणा हमें करना है 3 में, क्योंकि दोस्तों ये तो माइनस में है तो माइनस में आएगा, तो 5 3 15, माइनस का 15 हो जाएगा। अब बीच में क्या है माइनस, तो दोस्तों फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 8 दूनी 16, तो प्लस का हमारा हो जाएगा 16 बराबर यहाँ पे क्या है 1, तो 1 लिख देंगे बटे में। देखिए दोस्तों सॉरी, बटे में दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना होता है 4, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4, माइनस है तो मान लगा देंगे। यहाँ पे 3 करना 3, यानी दोस्तों हमारा माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 3 लिख देंगे। कितना हो गया दोस्तों। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं, चलिए कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है बराबर का, यहाँ पे x कर देंगे बटे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 में से -8 करना है, तो हमारा क्या होगा प्लस का 2 आएगा, क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या के आगे क्या है प्लस, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का 2 ही रहेगा, ठीक है, बराबर में y बराबर। अब दोस्तों 16 में से -15 करना है, तो क्या होगा 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा है। यहाँ पे देख लिया तो छोटे संख्या के लिए दोस्तों माइनस लगा है, इसलिए माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 और बटे में 4 में से -3 करना है, तो क्या होगा 4 में से 1 जाता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा, बच्चे बच्चे को पता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर ये क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पहले हम x वाले को और यहाँ पे इन दोनों को पहले हम बराबर करेंगे, एक बार इन दोनों को हम बराबर करेंगे, तो पहले x को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं x को बराबर करने
पर। ठीक है, आप यक्स को पर यहाँ पे चाहिए लिखो या नहीं लिखो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे यक्स बाई 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स बटे 2 बराबर। एक बार दोस्तों यक्स पर इसको यहाँ पे लिख देना है, एक बार यहाँ पे इसको ले लेना है, पहले इसको लेते हैं ताकि ज्यादा बेटर रहे। ठीक है, अब इन दोनों को दोस्तों हमें गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों बराबर का है तो तिरछा गुणा होगा, यहाँ से यक्स का नाम हो जाएगा हमारा यक्स बराबर, यहाँ पे 2 का नाम 2, यानी यक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा 2। अब दोस्तों हम y को इसके बराबर ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं y को बराबर करने पर, तो क्या है यक्स सॉरी y बटे में 1 बराबर दोस्तों इसको लिख देना है 1 बटे 1। अब इन दोनों को तिरछा गुणा करेंगे क्या होगा, y का नाम y बराबर 1 का नाम 1, यानी y का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया। देख लीजिए कितना आसान है दोस्तों। पहले आपको यक्स वाले को इसके साथ ले लेना है, फिर उसके बाद इसको इसके साथ ले लेना है। ठीक है, एक एक बारी। अब आप देख सकते हो कितना आसान है। आप आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप कर सकते हो एग्जाम में इस माध्यम से, बहुत ही आसान है, देख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।